बरसों से जो छात्रों का आक्रोश था वो सड़कों पे नजर आया है। तो ये बरसों से जो छात्र आहत थे, अग्निवीर योजना लाया गया, तो उसके चलते जो आर्मी में जिनको जाने का सपना था वो टूट गया। हुआ क्या है कि छात्र आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व तो घुसकर जगह जगह तो हिंसा भी कर दी है, तोड़फोड़ भी कर दी है, और इसका खामियाजा अब छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस जिस तरह से अभी कार्रवाई कर रही है, जितने भी एफआईआर हुए हैं उन सबको वापस लिया जाए और जितने लोगों को जेल भेजा गया उन सबको जल्द रिहा किया जाए। देखिए, हम लोगों का जो भी आंदोलन हुआ है उसमें आपको ज़्यादा मेच्योर स्टूडेंट रहते हैं, खास के जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास है, अधिकतर ग्रेजुएशन पास वाले रहते हैं। रील्स को भी उन्होंने रोजगार से जोड़ा था, तो उसी का खामियाजा आज प्रधानमंत्री जी को भुगतना पड़ा है। सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस आंदोलन के दरमियान जितने लोगों पे एफआईआर हुआ है उन सभी को वापस ले लिया जाए। जब नेतृत्व विहीन आंदोलन होता है तो कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, उसमें जिसको जो मन होगा वो करेगा। अगर उस आंदोलन के भीड़ में कोई समझाने के भी प्रयास करेगा तो कोई समझेगा नहीं। देश सरकार विरोधी लहरों से गुजर रहा है। तमाम जगहों पर युवाओं का जो है जुटान हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तमाम तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दर्जनों शहरों से कई एक ऐसे दृश्य सामने आए जो इससे पहले कभी नहीं दिखे थे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं, हम दिलीप जी से बात करेंगे। अब आप लोगों का आगे क्या कदम रहने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर के जो बच्चों की गोलबंदी थी वो अब उनको अंजाम मिल गया। देखिए, इसको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये बरसों से जो छात्रों का आक्रोश था वो सड़कों पे नजर आया है। जैसे रेलवे की वैकेंसी सरकार ने खत्म कर दिया, लगभग बहुत कम वैकेंसी आ रही है। बैंकिंग, एसएससी का वैकेंसी बहुत कम हो गया। निजीकरण के दौर में सरकार चली गई है, जिसके चलते युवाओं को नौकरी रोजगार मिल नहीं रहा। तो ये बरसों से जो छात्र आहत थे, अग्निवीर योजना लाया गया, तो उसके चलते जो आर्मी में जिनको जाने का सपना था वो टूट गया। तो इन सब का आक्रोश सड़कों पे आया है। ये सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं था। भले नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन किया गया उसके खिलाफ, लेकिन ये आक्रोश जो था ये स्वतः स्फूर्त था और ये सभी चीज को लेके एक साथ आक्रोश झलक गया। और इसमें हुआ क्या है कि छात्र आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व तो घुसकर जगह जगह तो हिंसा भी कर दी है, तोड़फोड़ भी कर दी है, और इसका खामियाजा अब छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस जिस तरह से अभी कार्रवाई कर रही है, हमें जो सूचना मिली है कि लॉज से, हॉस्टल से उठा के पुलिस ले जा रही है। कल रात में भी बहुत लोगों को उठा के ले गई पटना पुलिस और जेल भेज दिया गया। तो ये नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए, सरकार को, कि ये छात्र है, कोई उपद्रवी नहीं है, जन्मजात तो उपद्रवी नहीं है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि किसी उग्रवादी संगठन से या कुछ भी, ये छात्र हैं और आक्रोशित होकर सड़क पे उतरे थे। और इसमें कुछ लोग हिंसा कर बैठे जो असामाजिक तत्व थे, छात्र नहीं थे। तो इसलिए हम सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं और पुलिस प्रशासन से बिहार के कि जितने भी एफआईआर हुए हैं उन सबको वापस लिया जाए और जितने लोगों को जेल भेजा गया उन सबको जल्द रिहा किया जाए। आपने भी सैकड़ों दर्जनों ऐसे आंदोलन किए हैं, कई एक दफ़ा अपने अपने मायनों को लेकर के आप सड़क पर आए हैं। क्या वजह मानते हैं कि इस बार सरकार को झुकना पड़ा है, और जो रिजिड थी, जो सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के एकदम से मजबूत थी, वो भी कहीं ना कहीं सामने आई, झुकी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपने दर्जनों आंदोलन किया और इस आंदोलन में क्या ऐसा अलग था? देखिए, हम लोगों का जो भी आंदोलन हुआ है उसमें आपको ज़्यादा मेच्योर स्टूडेंट रहते हैं, खास के जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास है, अधिकतर ग्रेजुएशन पास वाले रहते हैं। अभी तक जितने भी हमने आंदोलन किए, चाहे शिक्षक भर्ती हो, दरोगा सिपाही हो या फिर बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर हो, तो या तो इंटर पास कर चुके हैं, 2 साल हो चुका होगा, ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन पास रहते हैं। और अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें अधिकतर या तो इंटर में थे या मैट्रिक में थे। बहुत सारे 9th 10th वाले बच्चे भी गए थे। तो ये अंतर उम्र का भी होता है। जैसे जितने कम उम्र वाले होते हैं उनमें आक्रोश ज़्यादा झलकता है, वो अपने आप पे नियंत्रण जल्दी नहीं कर पाते हैं। ये उम्र का भी एक रहता है, आप देखिएगा। और आजकल जो रील्सबाजी हो रहा है, और इसके लिए प्रेरित प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। रील्स को भी उन्होंने रोजगार से जोड़ा था, तो उसी का खामियाजा आज प्रधानमंत्री जी को भुगतना पड़ा है। ये जितने भी आंदोलन में आए हैं छात्र छात्राएं, अधिकतर रील्स से आए हैं, रील्स देख कर आए हैं। तो और कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो रील्स में ज़्यादा रहते हैं। हम लोग अभी तक रील्स नहीं बना पाते, जो सच्चाई है। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे हैं वो रील्स तुरंत बना लेते हैं, कोई चीज़ पे रील्स बना लेते हैं और रील्स ज़्यादा देखते हैं।
तो इसका असर हुआ है कि ज़्यादा कम उम्र के बच्चे इसमें थे और नीट पेपर लीक से जुड़ा मामला था। तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरमीडिएट जो पास हैं या इंटर में है वो ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आगे या तो कोई नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले होंगे अगले साल, तो वो लोग भी इसको अपने से जोड़ रहे हैं कि भाई हमको भी देना है। तो इस तरह से अगर पेपर लीक होता रहेगा तो क्या फ़ायदा, और जीवन मरण का एक तरह से सवाल हो गया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार नीट का पेपर लीक होता जा रहा है। तो इसलिए ये स्वतः स्फूर्त बस एक प्लेटफॉर्म मिल गया दिल्ली जंतर मंतर, और सोनम वांगचुक जी को जो अरेस्ट किया गया, जो उनका अनशन ज़बरदस्ती समाप्त कराने की कोशिश की गई, हालांकि बाद में वो बातचीत से समाप्त हुआ और हॉस्पिटल भेजा गया, उसको लेकर आक्रोशित हो गए स्टूडेंट पूरे देश भर में, और खासकर बिहार में तो बहुत ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गया, हिंसक हो गया। और इसके लिए कुछ असामाजिक तत्व जो आंदोलन में घुस गए और आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाए हैं, तो वैसे असामाजिक तत्व हर आंदोलन में घुसने का प्रयास करते हैं। तो सरकार को वैसे असामाजिक तत्वों पे नज़र रखनी चाहिए, न कि छात्रों को जेल भेजना चाहिए, छात्राओं को जेल भेजना चाहिए। ये जो पिछले 2-3 दिन में जो घटना हुई है कि छात्रों को भी जेल भेजा जा रहा है, थाना में बैठा के बहुत समय तक रखा गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस आंदोलन के दरमियान जितने लोगों पे एफआईआर हुआ है उन सभी को वापस ले लिया जाए, और जितने लोगों को जेल भेजा गया सबको बाहर जल्द किया जाए, नहीं तो फिर ये आक्रोश बढ़ता जाएगा, मामले को शांत किया जाए। आखिर में आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि आप जो है स्टूडेंट्स का पक्ष रखते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि छात्रों के आप पक्षधर रहे हैं, शुरू से दर्जनों दफा आपने ऐसा किया है, पटना ने पूरा देखा है, बिहार ने पूरा देखा है। इस आंदोलन से सैकड़ों करोड़ की सरकारी क्षति हुई, साथ साथ आपने देखा होगा कि सारण में वीडियो एक थे, उनका जो है सर का मतलब स्कल तोड़ दिया गया है मार करके। बिहार के राजधानी पटना में दर्जनों के संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का सर तोड़ दिया गया है। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इन छात्रों को मुखौटा बनाकर कहीं न कहीं प्रशासन पर जो है अपना मंसूबा निकाल रहे थे, प्रशासन को जो है अपना शिकार? बिल्कुल मैंने क्या किया कि छात्र आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुसकर हिंसा किए हैं, तो वैसे असामाजिक तत्व पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेंगे दिलीप जी की? इनकी जवाबदेही तो जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनका हो जाता है, जाहिर सी बात, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम ये नहीं कर रहे कि वो दोषी हैं। और कमोवेश देखा जाए तो ये जो आंदोलन था ये नेतृत्व विहीन था। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब नेतृत्व विहीन आंदोलन होता है तो कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, उसमें जिसको जो मन होगा वो करेगा। अगर उस आंदोलन के भीड़ में कोई समझाने के भी प्रयास करेगा तो कोई समझेगा नहीं। जिसको जो मन होगा, कोई 10 के ग्रुप बना के आया है, कोई 5 का ग्रुप, कोई 50 का ग्रुप बना के उसमें घुसा हुआ है, और उसको जो मन होगा वो करने की कोशिश में रहता है। तो इसलिए नेतृत्व विहीन आंदोलन का ये नुकसान होता है। खासकर छात्र और युवा जो है वो आपकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अब आपने वो दृश्य भी देखा होगा जिसमें कि रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर पीटा जा रहा है, वो जिस संस्थान से आते हैं उसका हवाला देकर। क्या वाकई जो जमीन पर उतरकर धूप में आंसू गैस का गोला खाकर जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है उसकी वो गलती है जिसका कि सजा उसको मिल रहा है? क्या सच में वो गोदी मीडिया है? देखिए, मैंने शुरू में कहा कम उम्र वाले अभ्यर्थी इसमें थे, छात्र छात्राएं, इसी का असर है, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं रहे हैं किन्हीं को, सिर्फ वो लोगो चैनल का देख रहे हैं। हम लोग तो सबको पहचान रहे हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। तो हम लोग के आंदोलन में ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोई भी मीडिया चैनल है तो जो पटना में खास के हैं तो वो जो भी चैनल है वो सभी स्टूडेंट के मुद्दे को उठाते हैं, सभी चैनल। तो हम लोग तो 11 साल से आंदोलन करते थे, लेकिन जो नए जो छात्र छात्रा इस आंदोलन में थे उनको पता नहीं है कि पटना के कौन पत्रकार, कौन एंकर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन रिपोर्टर क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ कुछ मीडिया चैनल का लोगो पहचानते हैं, नाम लिखा हुआ है, तो बस उस आधार पे उनका बहिष्कार करना या मारपीट जो किया गया वो गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो फील्ड में रिपोर्टर है उनकी कोई गलती नहीं होती है, वो तो धूप में, बरसात में, ठंड में ये कवर करते हैं, आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो। अब नेशनल चैनल पे चलाना न चलाना उनके हाथ में नहीं होता है, वो तो जो वहाँ नोएडा में बैठे हुए हैं उनके हाथ में होता है ना। तो यही चीज़ कम उम्र के जो अभ्यर्थी थे, ये छात्र, उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि यही सब कुछ करते हैं, जो लोगों लेके माइक लेके फील्ड में है तो उनको लगता है कि यही सब कुछ कर रहा है, उनको जानकारी नहीं है। ये जानकारी का भी अभाव, मैंने पहले ही कहा कि कम उम्र के बच्चे इसमें थे, तो इसके चलते ये ज़्यादा हिंसक हो गया आंदोलन, क्योंकि इसमें कोई किसी को समझाने वाला ही नहीं था। जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहा है। जैसे अग्निवीर योजना में आप देखे होंगे, अग्निवीर योजना जब आया था 2022 में जून में, इसी तरह हिंसा हुई थी, उग्र आंदोलन, हिंसा पर बहुत जगह ट्रेन में आग लग गया, तो उसमें भी कम उम्र के बच्चे थे।
और नेतृत्व विहीन आंदोलन था। तो नेतृत्व विहीन आंदोलन का ये होता ही है। जैसे आप इससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन देख लीजिए, कहीं नेतृत्व विहीन होगा तो जाहिर सी बात है भीड़ में कोई घुस जाएगा, कुछ कर देगा। जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों के आंदोलन में भी कुछ लोग आते हैं जो चाहते हैं कि हम भीड़ को उकसा के कुछ करवा दें और निकल जाए, लेकिन हम लोग वैसे लोगों को भगा देते हैं आंदोलन से। और स्टूडेंट भी देखते रहते हैं, कोई उस तरह का बात करा उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया या हटा दिया। हाँ, पुलिस प्रशासन की भी कहीं कहीं गलती रहती है। अब हम अपना ही उदाहरण दें, हमने किसी आंदोलन में आज तक हिंसा नहीं किया, न ही करवाया। अगर हम जिस दिन हिंसा पे उतर जाएंगे तो बिहार सरकार संभाल नहीं पाएगी, इतना भी हम बोल रहे हैं। लेकिन हम कभी हिंसक आंदोलन करेंगे भी नहीं और न किए हैं। लेकिन मेरे जैसे शांति प्रिय व्यक्ति को जेल में मारा जाता है, आप सोचिए, रोड पे मारा जाता है, जिप्सी में बैठा के मारा जाता है। तो मेरे अंदर भी तो आक्रोश है, लेकिन हम उस आक्रोश को शांत करके रखे क्यों? एक उम्र का भी फैक्टर कह सकते होगा। हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारा आंदोलन किए, तो हम सब चीज़ को देख के समझ रहे हैं। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो हमको मारते हुए देख लेंगे इस तरह, जिस तरह जेल में हमको मारा गया, अगर उसका वीडियो आ जाता तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी उग्र हो जाएंगे कि भाई हमारे नेता को इस तरह से मारा जा रहा है। जिस तरह हमको जिप्सी में बैठा के मारा गया 12 अगस्त 2024 को, अगर वो वीडियो आ जाता तो जाहिर सी बात पूरे बिहार में हिंसा हो जाती। तो हम लोग बहुत चीज़ें की सह लेते हैं कि हिंसा नहीं हो, तो इसका ख्याल पुलिस प्रशासन को भी रहना चाहिए ना। हम बहुत सारी चीज़ को मीडिया में नहीं लाते हैं, वीडियो रहते हुए भी उस तरह के वीडियो को प्रसारित नहीं करते हैं कि भाई इससे हिंसा फैल जाएगी। हम अपना मार खा लिए, सह लिए। तो ये सब चीज़ प्रशासन को, सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए ना कि अभ्यर्थियों से सबसे पहले आप वार्ता कीजिए, उसको समझाइए। ठीक है, भीड़ में होता है, हमने पहले ही कह दिया कि भाई असामाजिक तत्व घुस जाते, तो वैसे लोगों को पहचान कीजिए, वैसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन स्टूडेंट को जो लॉज से उठा के, हॉस्टल से उठा के जेल भेजा जा रहा है, ये गलत है। चलिए, तो अरेस्टिंग, डिटेनिंग्स और प्रोटेस्ट को लेकर के छात्र नेता दिलीप की क्या राय थी वो हम आपको दिखा रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।